Welcome to my class. Today we are going to learn about some application of trigonometry, right? तो ये जो हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो प्रीवियसली हमने चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, उसकी यूजेस मतलब उसके एप्लीकेशंस कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज आती है, हम किस यूज में इसे लेते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कोई पतंग, अगर कोई काइट है वो ऊपर उड़ रही है, तो उस काइट की नीचे ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, या फिर कोई ट्री की हाइट कितनी होगी, या कोई बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, कोई माउंटेन की हाइट कितनी होगी, या फिर हमें ग्राउंड पर किसी पॉइंट से अनदर किसी पॉइंट पर डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो वो भी हम इसी के हेल्प से करते हैं। तो हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस के लिए यहाँ पर होता है। हाइट एंड डिस्टेंस जब हमें फाइंड करनी होती है तब हम इसे यहाँ पर यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ये जो चैप्टर है इसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि हम हॉरिजॉन्टल लेवल को पढ़ेंगे, यहाँ हम एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे, लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ेंगे, ओके एंड कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके एंड हाइट एंड डिस्टेंसेस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इसके कुछ एग्जांपल्स। जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है पॉइंट जो मैंने आपको भी बताया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है, आपने जो प्रीवियस आपका चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा है, समझा है। तो आपको वो जो फॉर्मूलाज वहाँ बताए गए हैं, वहाँ आइडेंटिटीज आपको बताई गई हैं, जो टेबल आपको वहाँ फॉर्म की गई थी, उन्हें आपको बिल्कुल लर्न रखना है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है पर्टिकुलर 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री पे, वो आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, तभी आप इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद हमारा यही है कि हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। So in this chapter you will be studying about some ways in which trigonometry is used in the life around you। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, मैंने बोला एक ट्री की हाइट मेजर करनी हो तो कैसे, तो ये जो ट्री है इसकी हाइट हमें पता करनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ये माउंटेन की हाइट हमें पता करनी है तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ये डिस्टेंस पता करनी है तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करेंगे, ओके? तो कैसे हम यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी पहले। कुछ टर्म्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ। फर्स्ट है हमारे पास लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, वो दोनों हम इसमें देखते हैं। लाइन ऑफ साइट कुछ नहीं, सिंपल सी चीजें, बहुत ईजी सी है। क्या, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और सामने या फिर ऊपर की तरफ कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी स्टैचू है, कोई टावर है और मैं उसे देख रही हूँ, या फिर मान लो नीचे देख रही हूँ किसी टावर से, तो मेरी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है ना, जो लाइन यहाँ बनती है, जो लाइन बनेगी वो होती है लाइन ऑफ साइट। जैसे कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और सामने हमारा है आईफिल टावर। अब ये जो टावर है, ये लड़का टावर पे खड़े एक लड़के को देख रहा है, तो इसकी आईज से यहां तक एक लाइन यहां बन रही है और यही लाइन होती है क्या, लाइन ऑफ साइट। मतलब आपकी आंखों से सामने जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं ऊपर या नीचे, वहां जो लाइन बनती है वो कहलाती है हमारी लाइन ऑफ साइट। सो इट इज द लाइन फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट वेयर द पर्सन इज व्यूइंग। तो जो ऑब्जर्वर है, जैसे मैं अगर यहाँ पर किसी चीज को देख रही हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, और जिस चीज को मैं देख रही हूँ मेरा ऑब्जेक्ट है, तो जो लाइन बन रही है वही लाइन ऑफ साइट है। तो काफी इजी है। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। बिल्कुल यही चीज है। क्या है हॉरिजॉन्टल लेवल? तो मतलब हॉरिजॉन्टल, तो आपको उस वर्ड से ही समझ जाना चाहिए कि क्या होगा। तो देखो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, तो यहाँ पर जस्ट इसकी आईज से अगर हम हॉरिजॉन्टली बिल्कुल इसके ऐसे अगर आगे हम देखें, जो ऑब्जेक्ट से अगर यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये दोनों लाइन हमारी यहाँ मीट होती है 90 डिग्री पर, राइट? तो ये जो लाइन हमारी है ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लेवल,
ओके सो देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपको क्लियरली इससे आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम से ये हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ओ ए हमारी लाइन ऑफ साइट है एंड ये जो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बन रही है ना, ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल आप इसे कह सकते हैं। सो द हॉरिजॉन्टल लेवल इज द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। क्लियर? तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे समझ में आ गई होगी और लाइन ऑफ साइट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।